नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिमागी इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। केकई ने भरत की वजह से नहीं दिया था श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्री राम को श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है क्योंकि भगवान विष्णु जी ने श्री राम के रूप में जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया था। सभी जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम को जो 14 सालों का वनवास हुआ था वो बहुत ही दुखदाई था और ऐसा कोई पिता अपने बेटे के साथ नहीं कर सकता है। महाराज दशरथ ने अपने सबसे प्रिय पुत्र को 14 वर्षों का वनवास दिया और खुद बीमारी के वनवास में चले गए क्योंकि उन्होंने अपनी रानी केकई के वचन को पूरा करने के लिए ऐसा किया था। मगर आपने ये कभी सोचा है कि केकई ने भगवान श्री राम के लिए ही 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा था? उसने किसी और भाइयों में से किसी और के लिए क्यों नहीं मांगा? इसके पीछे एक कारण था जो आज हम आपको बताने वाले हैं। इसे जानकर आपको भी यकीन होगा कि हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी केकई भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब केकई ने भगवान राम से 14 वर्षों का वनवास मांगा था तब सबसे ज्यादा भरत हैरान हुए थे क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने केकई से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। विवाह से पहले केकई महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। केकई की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने केकई का एक हाथ वज्र का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और केकई का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी केकई भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में केकई ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि केकई ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है तो वह बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। केकई ने उस समय प्रेमवश यह कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। केकई ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फांस लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा? इसके पीछे कई राज हैं। केकई ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, वायु और उपसत तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास में रखेगा तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह थी कि रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष थे। प्रश्न यह उठता है कि यह बात केकई कैसे जानती थी? ये घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। केकई को राम पर भरोसा था लेकिन दशरथ को नहीं था, इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और केकई हर जगह बदनाम हो गई। अजसु पिटारी तासु सिर, गई गिरा मती फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने केकई को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती उससे करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। माता केकई यथार्थ जानती है, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है? केकई चाहती थी कि
मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए, और यह बिना तप और बिना रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदयों के सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतकरण को तप के द्वारा तथार्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षसों का वध था। महाराज अनरणय के उस शाप का समय पूर्ण होने में 14 वर्ष ही शेष थे, जो शाप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष वनवास की बात हुई है। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशा अवधि भी ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलत बन राम ही दिनहा, कैकेयी हु की मति हरि लिन्हा। यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समावधि में वन वन भटकना पड़ा। और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति। दोस्तों, हालांकि ये भी जग जाहिर है कि माता कैकेयी श्री राम से बहुत प्यार करती थी और रावण वध में सहायक होने के लिए देवताओं ने माता कैकेयी की सहायता ली थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिमागी इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।